दोस्तों जो दुनिया को सर्टिफिकेट बांटते थे सही और गलत का, सच और झूठ का, वो स्वयं डीप स्टेट के गुलाम निकले। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ओसीसीआरपी की, जिनका पोल खुल चुका है। ओसीसीआरपी वही संस्था है जिनकी बात होती थी भारत में कि इसमें जो लिखा है भले कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ये मान के चला जाए क्योंकि ये ओसीसीआरपी जैसी संस्था के द्वारा लिखा जा रहा है, तो ये तो मानो जैसे भगवान के बोल हैं, एक एक शब्द बिल्कुल सही है। दोस्तों इसी ओसीसीआरपी का अगर आप देखें तो चरित्र सामने आ चुका है। बात हो रही है यहां पे मीडिया पार्ट के द्वारा एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन हुआ है। जी हां, वो ओसीसीआरपी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता था, इन्हीं के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की गई है फ्रेंच मीडिया के द्वारा। अब दोस्तों ये जो फ्रेंच मीडिया ने जर्नलिज्म की और इसको फेमस किया है विकीलीक्स ने, जब उन्होंने भी इसको शेयर किया, और इसके साथ आप अगर देखें तो विकीलीक्स ने भी जब शेयर किया है तो कहीं ना कहीं यूएस की इस संस्था का पोल खुल रहा है। तो क्या हुआ है, इस मीडिया पार्ट ने क्या पाया है? दरअसल दोस्तों ओसीसीआरपी वही संस्था है जो कि अडानी ग्रुप पे अब तक 2 बड़े हिट जॉब्स कर चुकी है। यानी कि अडानी ग्रुप के बारे में 2 इस प्रकार के रिपोर्ट्स आए हैं। इनको कोर्ट भी ले जाया गया था, आपको याद होगा। कोर्ट में भी जब ये मामला गया था तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि नहीं, जस्ट बिकॉज कुछ ओसीसीआरपी यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के द्वारा लिखा जा रहा है, तो वो कोई कारण नहीं हो सकता जिसके बेसिस पे हम सेबी के प्रोब को डाउट करें। क्योंकि ओसीसीआरपी भले लोग ना जानते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सब देख ही रही थी कि ये जो पूरा का पूरा रिपोर्ट था इसमें कहीं एविडेंस नहीं था। जस्ट बिकॉज वो ओसीसीआरपी में आ गया तो हमारे यहाँ एक मीडिया में भी नैरेटिव बनाया जा रहा था कि ओसीसीआरपी झूठ बोल सकती है क्या, ओसीसीआरपी जैसी संस्था है। दोस्तों जानते हैं क्या पता चला है? ओसीसीआरपी यूएस गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है, और 10%, 15%, 20% की बात नहीं हो रही है, मोर देन 50% यूएस गवर्नमेंट से ये पैसा लेती है, और उसके बाद ये अलग अलग इस प्रकार के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के पीसेस को कमीशन करती है। अब दोस्तों यहां पे और भी बहुत सारी बातें उठ रही हैं जो बता रहा है ओसीसीआरपी और कुछ नहीं, यूएस गवर्नमेंट का ही एक एक्सटेंडेड आर्म था जिसको यूएस डेमोक्रेट्स इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन दोस्तों यहां बताना चाहूंगा, इन सब का गेम ओवर होने वाला है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी पर, इन्हीं संस्थाओं के ऊपर इनकी पैनी नजर बनी रहने वाली है, और शायद आने के ही कुछ दिनों में, ट्रंप के आने के बाद आप इनका पत्ता कटते हुए देखेंगे। तो आइए जरा जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों अगर आप ओसीसीआरपी की बात करें तो 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। दोस्तों ये नेटवर्क ऑफ जर्नलिस्ट हैं जो कि 6 कॉन्टिनेंट में है, और ये सब मिलके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, करप्शन, इन सब पे रिपोर्ट्स निकालते हैं। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं, पनामा पेपर्स, पेंडोरा पेपर्स, वैसे ही आप देखें तो स्विस सीक्रेट्स, नार्को फाइल्स, पेगासस प्रोजेक्ट, साइप्रस कॉन्फिडेंशियल, लॉन्ड्रोमैट सीरीज। अब दोस्तों इनमें कुछ पीसेस ऑफ जर्नलिज्म डेफिनेटली काफी डिटेल में गए हैं और काफी कुछ दुनिया को इन्होंने बताया भी है, पर कई इसमें रिपोर्ट्स ऐसे भी हैं जिसमें इनके पास एविडेंस नहीं है। अब यहां पे दोस्तों खुद को तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि हम किसी से भी, हम किसी पर भी निर्भर नहीं करते, हम सब कुछ केवल और केवल एथिकली सही होने के लिए करते हैं। जो गलत है वो गलत है, उसको हम उजागर करेंगे, इसलिए हम करते हैं। लेकिन पता चला है ओसीसीआरपी तो यूएस गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है और यूएस गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड भी है। दोस्तों ये जो एक्सटेंट है यूएस इंटरफेरेंस का, दिस इज डिस्टर्बिंग। क्या हुआ है आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जरा भारत वाले मामले में आ जाते हैं। दोस्तों ओसीसीआरपी की बात करें तो इन्होंने 2 पीसेस ऑन अडानी कवर किया है, एक अगस्त 2023 में, दूसरा मई 2024 में, जिसमें इन्होंने कई क्लेम्स किए थे अडानी ग्रुप के ऊपर, जो कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट में भी जब मामला गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, सेबी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ओसीसीआरपी के जो रिपोर्ट्स हैं इसमें कोई एविडेंस नहीं है, तो इसके ऊपर आप सेबी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। दूसरा जो रिपोर्ट था वो भी अगर आप देखें तो वैसे ही इसको भी उठा के साइड में हटा दिया गया, जब मॉरिशस बेस्ड 361 नाम वाले फंड ने भी कहा कि नहीं नहीं, इस रिपोर्ट में जो है सब कुछ झूठ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी साफ साफ कहा है कि वी कैन नॉट ट्रस्ट दिस रिपोर्ट जो ओसीसीआरपी में है। तो दोस्तों यहां पे अब ओसीसीआरपी जो खुद को दुनिया में लोगों के लिए काम करने का दावा किया करती थी, आइए जरा उसकी सच्चाई जानते हैं।
दोस्तों अगर आप मीडिया पार्ट की बात करें तो इन्होंने जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया ओसीसीआरपी के खिलाफ, अगर आप देखें तो मिल के किया था, इसमें जर्मन मीडिया हाउस भी शामिल था। लेकिन जब रिपोर्ट पब्लिश करने की बात आई तो जर्मन मीडिया के हाथ कांप गए। उन्होंने कहा हम इसे पब्लिश नहीं करेंगे, लेकिन मीडिया पार्ट ने आगे बढ़ के इसे पब्लिश किया है। और दोस्तों यहां पे उन्होंने काफी एविडेंसेस दिए हैं इस रिपोर्ट के पीछे में, वीडियो रिकॉर्ड्स हैं जो लोग बोल रहे हैं, और वो भी इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है अब तो इन सारी संस्थाओं की फंडिंग कट होने वाली है, क्योंकि ट्रंप आने वाले हैं तो अब वो बोल सकते हैं। तो क्या हुआ है जरा जानिए। ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट अगर आप देखें तो इसकी स्थापना, कहने को तो ये इंडिपेंडेंट था, कहता था कि हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन ये स्थापित ही हुआ था यूएस ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नार्कोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट अफेयर्स के द्वारा फंडिंग प्राप्त करके। आज भी वॉशिंगटन यानी यूएस गवर्नमेंट आधे से अधिक फंडिंग ओसीसीआरपी का करती है। और दोस्तों इसका जो वर्किंग है वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है। इसमें जो भी की पर्सनल्स एनजीओ में काम करते हैं इंक्लूडिंग इट्स फाउंडर, उन सब को रखना है कि हटाना है, इसमें फाइनल से यूएस गवर्नमेंट का होता है, उनको वीटो पावर है। दोस्तों ओसीसीआरपी ये सब अपने वेबसाइट में डिटेल्स कहीं भी नहीं बताती। वेबसाइट में बस इतना बोलती है हमें थोड़ा पैसा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से मिल जाता है, यूएस एड भी कभी कभी पैसा दे देती है, लेकिन 50% से अधिक फंडिंग है। इस प्रकार से यूएस गवर्नमेंट के इनके ऊपर नकेल है कि किसको रखना है किसको हटाना है। इस प्रकार से यूएस गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाई जा रही है, ये किसी को भी नहीं बताया गया था। यहां तक कि इनके मीडिया पार्टनर्स, जर्नलिस्ट, वाइडर पब्लिक जो इनको इंडिपेंडेंट समझ के इनके रिपोर्ट पे भरोसा करती थी, उनको भी नहीं बताया गया था। यूएस गवर्नमेंट फिनेंस्ड ये आर्टिकल है, ये कभी ओसीसीआरपी ने लिखा भी नहीं था। ये मीडिया एथिक्स की बात करती थी कि ये रिपोर्ट जो आ रहा है पनामा पेपर, ये यूएस गवर्नमेंट के द्वारा फिनेंस्ड है, फंडेड है। क्या इन्होंने कहीं लिखा? नहीं लिखा। तो कैसे मान ले कि आप मेलाफाइड इंटेंशन से काम नहीं कर रहे हैं। यूएस इन्फ्लुएंस ओसीसीआरपी रिपोर्ट में अगर आप देखें तो वो भी बहुत अधिक है। ओसीसीआरपी ने फंड किया है स्पेशल प्रोग्राम्स को, कहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए इस आदमी के पीछे और फिर इसके आपके रिपोर्ट की बेसिस पे हम कोर्ट में मामले को लेकर के जाएंगे और फिर हम जुडिशियल प्रोब करवाएंगे। एग्जैक्टली यही आप अडानी में भी होते हुए देखेंगे। दोस्तों यहां पे अडानी केस भी ओसीसीआरपी रिपोर्ट से ही स्टार्ट हुआ था और जाते जाते जब बाइडेन सरकार कुछ नहीं कर पाई तो एक जुडिशियल इंडाइटमेंट निकलवाते हुए जा रही है। दोस्तों यहां पे देखने वाली बात यह है, ये जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने कभी रिपोर्ट यूएस गवर्नमेंट के खिलाफ करिया ही नहीं। जैसे यूएस गवर्नमेंट में तो सब कुछ सही है, वहां तो कुछ करप्शन होता ही नहीं है, लेकिन रशिया, माल्टा, साइप्रस, वेनेजुएला, इनके खिलाफ खूब रिपोर्ट्स निकाले गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की बात करें यूएस की, तो उन्होंने स्पेशल पैसे दिए, कहा कि आप इन पैसों से वेनेजुएला में जो करप्शन हो रहा है उसके खिलाफ कुछ रिपोर्ट निकालिए। दोस्तों करीबन करीब $2.25 दिए गए थे इसी काम के लिए। तो इस प्रकार से ओसीसीआरपी जो रिपोर्ट भी निकाल रही है वो यूएस सरकार के इशारों पे निकालती है। ओसीसीआरपी के दोस्तों टाइज जॉर्ज सोरोस के साथ रहे हैं, इसमें किसी को कहीं ना कहीं ये बात छुपी नहीं थी, हम भी जानते थे और हमने कवर भी किया है। ओसीसीआरपी को ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो कि जॉर्ज सोरोस का है उसके द्वारा पैसे मिलते हैं। इसके सिवा फोर्ड फाउंडेशन से भी पैसा मिलता है, रॉकफेलर ब्रदर्स फाउंडेशन से भी पैसा मिलता है। ये जो ट्रिनिटी है, तिकड़ी है जो एक साथ दिख रही है, ये अपने आप में सब कुछ कहता है। खैर फिर भी ओसीसीआरपी को लोग इंडिपेंडेंट ही कहते थे। अब दोस्तों पता चला कि ये तो अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की बात करें तो इनको $8 लाख दिया गया था इसके लिए कि आप स्ट्रेंथन करें क्रॉस बॉर्डर रिपोर्टिंग को। इसके लिए पैसे दिए गए थे, स्पेशली जॉर्ज सोरोस ने दिए थे। और इंटरेस्टिंगली उसी के बाद अडानी रिपोर्ट्स सारे के सारे सामने आए थे। दोस्तों यहां पे आपको जानना होगा कि यूएस एड से भी काफी पैसा जाता है ओसीसीआरपी को। दोस्तों यूएस एड नोटोरियस है, ये अगर आप देखें तो ओसीसीआरपी को फंड करता है। नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी भी इनके साथ है जो कि ओसीसीआरपी को फंड करती है। कमाल की बात है, यूएस एड हो गया, एनईडी हो गया, ये सब बांग्लादेश रिजीम चेंज के खिलाफ भी इनका हाथ रहा है।
दोस्तों यूएसएड अगर आप देखें तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के साथ काम करता है, कहता है कि हम मिलके यूएस फॉरेन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं। यूएसएड ने न्यूमरस सक्सेसफुल एंड नॉट सो सक्सेसफुल रिजीम चेंज ऑपरेशंस को अंजाम दिया है दुनिया भर में। सबसे इंपॉर्टेंट जानते हैं, सबसे फेमस है वेनेजुएला का, जिसमें विकीलीक्स का ये आपके सामने मैं रख रहा हूं, आप चाहें तो इसको यूआरएल भी ऊपर डाल दिया है, आप जाके जरूर पढ़िएगा, जिसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से यूएस एड ने 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी, अगर आप देखें तो विकीलीक्स ने रिवील किया था कि 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी यूएस एम्बेसी की है, जिसमें यूएस एड का बड़ा रोल होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू रिजीम चेंज अगेंस्ट हुगो चावेज, जो उन दिनों के वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो इस प्रकार से यूएस एड इज डायरेक्टली एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, जिसके साथ ये सारे काम हो रहे हैं। दोस्तों अगर आप देखें तो ये इन सारे इलाकों में काम कर रहे हैं, आप जरा देखिए इसको, इन्हीं की वेबसाइट है। ब्राजील में कर रहे हैं, 2015 की बात है जब ब्राजील में कम्युनिस्ट को पावर से निकाला गया था। बांग्लादेश में कर रहे हैं, श्रीलंका में कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं, और हर जगह आप जानते हैं क्या हुआ है आपके सामने। जो इतिहास है मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही नेपाल में भी ये काम कर रहे हैं। इसके सिवा दोस्तों यूक्रेन में भी काम कर रहे हैं। तो इन सारे इलाकों में, चाइना के पास मंगोलिया में भी काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये हर जगह काम कर रहे हैं। और जब ये काम करते हैं तो नतीजा क्या होता है, मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता है। कमाल की बात जानते हैं, ये कनाडा में भी काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है यूएस एड का जो काम है। दोस्तों बजट जानते हैं कितना है इसका, 63.1 बिलियन। प्रेसिडेंट फिस्कल ईयर 2024 बजट स्टेट डिपार्टमेंट और यूएस एड के लिए है 63.1 बिलियन डॉलर्स, जिसमें 32 बिलियन फॉरेन असिस्टेंस फॉर यूएस एड फुल्ली एंड पार्शियली मैनेज्ड अकाउंट्स में जाएगा, 3 बिलियन बाकी में जाएगा। और इस प्रकार से यूएस एड को पैसा यूएस गवर्नमेंट दे रही है इस भारी संख्या में। अब दोस्तों यूएस गवर्नमेंट जब पैसा दे रही है तो आप भी जानते हैं किसके लिए ही दे जाते होंगे ये पैसे, और इनका इतिहास भी आपके सामने मैंने रख दिया है। पर दोस्तों यहाँ पे जानना होगा कि इस प्रकार से यदि ये पैसा बहाएंगे तो ये हमेशा काम नहीं आएगा। ऑफ लेट अगर आप देखें तो काफी सवाल उठ रहे हैं यूएस में कि जो इतना ज्यादा पैसा बर्बाद हो रहा है, डेट लेवल्स इतनी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, पैसे के ऊपर रोक लगानी होगी। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की एक बड़ा शिकार होने वाला है यूएस एड। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आप स्वयं पढ़ लीजिए। मार्जरी टेलर ग्रीन, जो कि कांग्रेशनल सब कमिटी की चेयर होने वाली है, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के साथ काम करने वाला है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्रोग्राम, हर ग्रांट प्रोग्राम, हर कॉन्ट्रैक्ट डेमोक्रेट्स आज हर जगह अपना पंजा डाल के रखे हैं। तो हमें हर प्रकार की चीजों में जाना पड़ेगा। हम हर चीज में देखेंगे गवर्नमेंट फंडेड मीडिया प्रोग्राम लाइक एनपीआर, नेशनल पब्लिक रेडियो, हम बंद कर देंगे क्योंकि ये डेमोक्रेट प्रोपेगेंडा को चलाते हैं। वैसे ही कुछ ग्रांट प्रोग्राम्स है मलेशिया जैसी जगहों में जो कि उल जलू लैब्स चला रहे हैं, उनको बंद करवाएंगे। और अफ्रीका में जो टॉयलेट्स हैं वो भी बंद करेंगे। टॉयलेट्स इन अफ्रीका, दोस्तों यहाँ पे यूएस एड की बात हो रही है, लोग समझ रहे हैं ये। तो यहाँ पे दोस्तों बात क्लियर है, यूएस एड जैसी संस्थाओं पर रोक लगने वाला है। और ये ओसीसीआरपी जैसी संस्थाएं जो कि यूएस सरकार से पैसा ले रही हैं, तो इनके भी दिन बीतते हुए लग रहे हैं, क्योंकि फिलहाल तो यूएस सरकार इंटरवेंशन में ज्यादा पैसा खर्च नहीं करने वाली जब तक उससे एश्योर्ड रिटर्न्स नहीं आने वाला है। जो बांग्लादेश जैसी जगहों पे ऐसे ही इंटरवीन किया गया है, वो आप ज्यादा होते हुए नहीं देखेंगे आने वाले दिनों में। तो ये सारी चीजें जो संस्थाएं हैं, इनके ऊपर नकेल लगने वाली है। आप क्या समझते हैं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे बहुत जरूरी है, आप लोगों को बताना चाहूंगा, 1200 रुपए प्रति माह से भी कम में आपकी यूपीएससी सीएससी की तैयारी होने वाली है, और वो भी हाईएस्ट क्वालिटी के, इंडिया के बेस्ट टीचर्स के द्वारा आपको कोर्स मिलेगा आपके घर बैठे। आप लाइव या रिकॉर्डेड लेक्चर्स कैसा भी देख सकते हैं, आपको हम सारी फैसिलिटी उपलब्ध कराने वाले हैं आपके समक्ष। दोस्तों यहाँ पे फुल सिलेबस कवरेज है, डेली एमसीक्यू है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, रिवीजन के लिए डेडिकेटेड बैचेस हैं, अपडेटेड करंट अफेयर्स होगा, लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स से मिलेंगे, हर क्लास के बाद हैंडआउट मिलेगा, लेटेस्ट ट्रेंड में सीसैट की पूरी तैयारी होगी, प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज कवर होगा, सब कुछ आपको मिल रहा है इस अफोर्डेबल प्राइस पे।
दोस्तों इसको अपने हाथ से जाने ना दें, यूज द कोड KC10, 5 दिसंबर की तारीख है, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। इसके सिवा यदि आप प्रीलिम्स 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो स्पेशल बैच है केवल 17,999 में ऑन यूजिंग द कोड KC10, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज होता है। साथ ही साथ 6 महीने में हम आपका सिलेबस कवर कराएंगे, करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराएंगे, 29 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट भी आपको हम कवर कराएंगे। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े। इसके सिवा देख सकते हैं अलग अलग बैचेज हैं, इंग्लिश में कुछ 2026 के लिए है, कुछ 2027 के लिए है। दोस्तों आप इससे अवश्य जुड़ जाएं। इसके सिवा ऑप्शनल बैचेस भी आपके लिए हम लाए हैं। इसके सिवा आइकनिक सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, जो कि आपको हम जिसमें डेली आंसर राइटिंग कराते हैं, 20 GS PDF बुक्स देते हैं। कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए आपको हम, अगर आप अभी आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो रिकॉर्डेड क्लासेस, जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस हैं, उनका रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको मिलेगा। दोस्तों ये बाद में आइकनिक से हट जाएगा, तो मेक श्योर ऑफलाइन क्लास रिकॉर्डिंग अगर आपको पाना है तो अभी आइकनिक सब्सक्रिप्शन ले ले। बाकी दोस्तों मेक श्योर आप यूज कर रहे हैं कोड KC10, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा।